हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टोरी। सबसे पहले हम स्टोरीज को रीड कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसका मीनिंग समझेंगे। एंड आप सबको भी मेरे साथ में रीडिंग करनी है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पॉल इज इन द आर्मी। टुमारो ही विल लीव होम टू जॉइन हिज ट्रूप्स ओवरसीज फॉर 18 months. He will have trained for 8 months by the time he leaves. He will have worked very hard by the time he comes home. His wife will have worried about him all the time. They will have written many letters by the time he comes home. She will be happy when he returns safely. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसे यूज कैसे करना होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो, इसकी क्या पहचान होती है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो फ्यूचर में, जो फ्यूचर में बोला जा रहा है, जिसके पीछे लग रहा है ये काम हो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में ये लग रहा होता है चुके होंगे, चुका होगा, या फिर दिया होगा, लिया होगा, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल यूज करेंगे, प्लस हैव आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्टिव। दूसरे तरीके के सेंटेंस कैसे बनते हैं इसमें, जहां पर हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम इंग्लिश सीख चुके होगे जब तुम्हें जॉब लगेगी या तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं। सबसे पहले हम हमेशा फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा सेंटेंस होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे कि यू विल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर यू फाइंड अ जॉब। तो ये क्या है, बिफोर यू फाइंड अ जॉब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो आपकी जॉब, आप इंग्लिश सीख चुके होगे अपनी जॉब लगने से पहले। तो इस तरीके के सेंटेंस में हमारा फ्यूचर टेंस पहले आया है और सिंपल प्रेजेंट बाद में आया है। तो चलिए अब मीनिंग समझ लेते हैं पैराग्राफ का। पॉल इज इन द आर्मी। आर्मी मतलब फौज में पॉल है। पॉल एक पर्सन का नाम है। टुमारो ही विल लीव। लीव मतलब जाएगा। टुमारो मतलब कल। ही विल लीव होम टू जॉइन हिज ट्रूप्स ओवरसीज फॉर 18 months. ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, और ओवरसीज का मतलब होता है विदेश या विदेशी। फॉर 18 months मतलब कि 18 महीनों के लिए। तो सेंटेंस का मतलब होगा कि वह 18 महीने के लिए विदेश में अपनी सेना में शामिल होने के लिए रवाना होगा। He will have trained for 8 months by the time he leaves. अब मैंने अभी बताया था ना कि इसमें हम किस तरीके के सेंटेंस यूज करेंगे, by the time, यानी कि उस समय तक। He will have trained मतलब कि वो ट्रेंड हो चुका होगा, उसका प्रशिक्षण हो चुका होगा 8 महीने के लिए जब वो वहां से रवाना होगा। By the time he leaves, he will have worked very hard by the time he comes home. और जब वो होम आएगा, अब मैंने आपको एक सेंटेंस ये भी बताया था कि फ्यूचर पहले यूज होगा और सिंपल प्रेजेंट बाद में होगा। तो ये है कि जब वो घर पर आएगा, वापस आएगा, तब तक वो बहुत वर्क हार्ड कर चुका होगा। He will have worked very hard by the time he comes home. His wife will have worried. Worried का मतलब होता है चिंतित होना, चिंता करना। Worried about him मतलब उसके लिए चिंता करना। तो his wife will have worried about him all the time, यानी कि उसकी पत्नी को हर समय उसकी चिंता रहती होगी। They will have written many letters by the time he comes, यानी कि जब वो आएगा तब तक वह बहुत पत्र लिख चुके होंगे। तो दे विल हैव रिटन, रिटन मतलब लिख चुके होंगे। मैनी कब लगता है, मैनी जब जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेटर्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लगेगा मैनी। मैनी लेटर्स बाय द टाइम मतलब उस समय तक जब तक वो आएगा। बाय द टाइम ही कम्स होम। शी विल बी हैप्पी व्हेन ही रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब होता है वापस आना। सेफली मतलब सुरक्षित। तो शी विल बी हैप्पी, वो बहुत खुश होगी। When he return safely, जब वो सुरक्षित घर वापस आ जाएगा तब उसकी वाइफ बहुत खुश होगी।